हो चुका है आगाज, रन का युग बदलने की तैयारी थी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्या क्लासेस के इस परिवार में। आज हम लोग क्लास 12th मैथ का एक नए टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। देखिए, हम लोग को 12th में टोटल 6 यूनिट पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट यूनिट का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन और सेकेंड यूनिट का नाम है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स से जो क्वेश्चन देते हैं वो आपको 6 नंबर तक का क्वेश्चन यहां से आते हैं, जिसका नाम है हिंदी में अवयव। यहां से आपको 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि उसके बाद उसी में पढ़ना है डिटरमिनेंट, ये अगला चैप्टर हो जाता है मैट्रिक्स के बाद, है ना। यहां से आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। ठीक से देखिए, तो हमने क्या किया कि मैट्रिक्स को एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया था और एक हाई लेवल तक की चीजों को मैंने बताया। एकदम बोल सकते हैं कि संपूर्ण थ्योरी मैंने दे दिया। उसके बाद इस जितने भी एक्सरसाइज थे, प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, क्योंकि चैप्टर 3rd में ही पढ़ना है, तो चैप्टर जो है वो 3rd में है। और हमने इसको क्या किया, बारीकी से खत्म किया। और उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 4 आज यहां है। यहां पे समझिएगा, ये चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। और चैप्टर नंबर 3rd की बात कहा जाए तो मैंने संपूर्ण थ्योरी दिया और संपूर्ण एक्सरसाइज भी करवाया 3.1 से लेकर 3.4 तक। उसके बाद 4.1 की बात कहा जाए तो वहां से आपको डिटरमिनेंट पढ़ना है। और डिटरमिनेंट पढ़ना है तो आपको सबसे बड़ी बात यह है कि मैं डिटरमिनेंट में डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगा। पहले मैं डिटरमिनेंट का संपूर्ण थ्योरी बताएंगे। थ्योरी के मतलब ये होता है कि उसे पढ़ने के बाद आपको एक्सरसाइज खुद बनाना शुरू हो जाए। तो आज से इसका क्या कर रहे हैं कि डिटरमिनेंट को हम स्टार्ट कर रहे हैं और संपूर्ण मैं खत्म करने का प्रयास करूंगा। और आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, है ना। जैसे ही आपका डिटरमिनेंट का संपूर्ण थ्योरी हो जाएगा तो मैं एक्सरसाइज भी संपूर्ण करवा दूंगा। चैप्टर नंबर यानी कहने का मतलब यहां पे है कि 4.1, 4.2 टोटल मैंने करवाऊंगा। तो यहां पे समझिए, तो हम लोग को ई क्या हो गया, ई द एंड हो गया है। कहां से इसको मिलेगा सर, पढ़ेंगे कहां से? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहां पे मिल जाएगा संपूर्ण थ्योरी मैट्रिक्स का, है ना। यानी मैट्रिक्स का संपूर्ण थ्योरी आपको मिल जाएगा, वहां से आप कर लीजिए। तब चैप्टर नंबर आप 4 पे यानी डिटरमिनेंट पाइए और डिटरमिनेंट को भी एकदम आराम से समझने का प्रयास कीजिए। तो आप सभी बच्चे ऊपर में हेडिंग लगाएंगे डिटरमिनेंट, क्योंकि मैं इस तरीका से पढ़ा रहा हूं कि आप नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाने के व्यू से मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ाना स्टार्ट किया हूं यूट्यूब चैनल पे। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट दे पाऊँ। हाँ, बोर्ड डिजिटल नहीं है, फिर भी मैं प्रयास रहता है कि मैं थोड़ा साफ सुथरा वीडियो बनाऊँ, है ना। और थोड़ा सा आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। और मेरा हर एक प्रयास ये रहता है कि मैं चीज़ों को समझा पाऊँ। जैसे यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाइए डिटरमिनेंट। क्या लगाइएगा? डिटरमिनेंट, है ना। डिटरमिनेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सारणिक। सारणिक। और आप एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से 5-5 नंबर तक का क्वेश्चन आते हैं। कहने के लिए 7 नंबर का है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुगना का फेज जब चल रहा था, कोरोना वाला फेज चल रहा था, तो वहां से इससे 15-15 तक के नंबर का क्वेश्चन पूछा है, 14 तक नंबर का पूछा है, 13 तक पूछा है। मतलब 13, 14, 15 तक की स्पीड इसमें धैले था। एक क्वेश्चन फिक्स होते हैं मैथ डिटरमिनेंट से, लॉन्ग क्वेश्चन, और बनाना बहुत ईजी है। आप लगातार थ्योरी को पढ़िए और आपसे बनेंगे। तो यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन पकड़ा जाते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग अच्छे से इस चीजों को पढ़े ताकि क्वेश्चन वहां ना छूटे। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा मेरे साथ, इसमें डिटरमिनेंट है क्या।
डिटर्मिनांट को सूचित क्या चीज से किया जाता है, डिटर्मिनांट देखने में कैसा रहता है, डिटर्मिनांट कैसे निकाला जाता है, हर एक चीजों पे हमने बात की। सुनिए, इसमें जो जो मेन मेन पॉइंट है मैं उसको लिख रहा हूं, आप लोग भी साथ में लिखिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हम लोग बोल सकते हैं डिटर्मिनांट को, हम हिंदी में सारणिक बोल सकते हैं, है ना। डिटर्मिनांट को डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा। डिटर्मिनांट को डेल्टा के द्वारा हम लोग क्या कर लेते हैं, सूचित कर लेते हैं। यानी कहीं भी इस तरीका से डायग्राम रहे तो आप समझिए क्या कि वो डिटर्मिनांट का चीज है। क्या है बाबू, डिटर्मिनांट का है। बात को समझिए। यहां पे सेकेंड नंबर की बात करते हैं तो डिटर्मिनांट का संख्यात्मक मान निकाला जा सकता है। डिटर्मिनांट का संख्यात्मक वैल्यू यानी न्यूमेरिकल वैल्यू बोल सकते हैं इंग्लिश में, निकाला जा सकता है। यानी संख्यात्मक मान निकाला जा सकता है, जैसे कि 2 4 5 6 उसको निकाल सकते हैं। हाँ, कैसे निकाला जा सकता है तो आगे की बात है, मैं बताऊंगा, लेकिन उसका संख्यात्मक मान निकाला जा सकता है। नेक्स्ट की बात कहा जाए तो डिटर्मिनांट, है ना, डिटर्मिनांट निकालना, है ना, डिटर्मिनांट निकालना तभी संभव है जब रो और कॉलम, इधर हो बाबू, बट लिखाओ ना, रो और कॉलम की संख्या समान हो, बराबर कर सकते हैं, बराबर हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लिख दिया। देखिए, ये 3 गो बात आपको पता होना चाहिए। डिटर्मिनांट को डेल्टा द्वारा सूचित करते हैं, डिटर्मिनांट का संख्यात्मक मान निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है जो मैं आगे बताऊंगा। 2 4 5 6 7 8 9 ये सब संख्यात्मक मान है जो कि हम लोग निकाल सकते हैं। डिटर्मिनांट निकालना तभी संभव है जब उसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। अब लग रहा होगा रो क्या है सर, कॉलम क्या है, तो समझिए यहां पे जैसे मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से दिया है ऐसे, ठीक है, और यहां दे दिया है ए है बी सी डी, तो इसको हम लोग रो बोलते हैं। जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग रो बोलते हैं। जो सुतल रहता है, रोता है सूत कर, लेकिन रोता है सुत कर, तो इसको हम लोग रो बोलते हैं। तो R1 और ये भी सुतल है, देखो R2, तो जो सोते रहता है उसको रो बोलते हैं। आर से रोना, सूत के रोना, तो इसमें रो की संख्या 2 है। और कॉलम देखिए 1 2 खड़ा रहता है, कॉलम सी से खड़ा, सी से कॉलम यानी सी से खड़ा, तो C1 C2, इसमें 2 रो 2 कॉलम है। तो इसमें इसका डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। जिसमें रो और कॉलम समान होता है तो उसको हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, यानी इसको निकाला जा सकता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीका से डिटर्मिनेंट निकाला, है ना। तो यहाँ से इस तरीका से डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ से ऐसा दे दिया, डेल्टा दे है और इस तरीका से दिया हुआ है, ए है बी है सी है डी। तो हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालें, तो आपको कुछ नहीं करना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए एक सही तरीका है कि इसमें इससे गुना कर दीजिए, यानी ए डी गुना हो गया, में घटा देना है तिरछिया के इधर से सी बी, या बी सी कर देते तो ज़्यादा सही, बी सी। कहो कि सर कुछ समझ में ना आवित हुआ तो कैसे बतावित, तो सुनो यहाँ मैं इसको और अच्छे तरीका से बताऊंगा जो कि आपको डायरेक्ट दिमाग में आए। तो पहले आप इतना क्वेश्चन शॉट कीजिए क्योंकि जगह कम है, इस पे एग्जाम्पल भी लेंगे, अंक में लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। 2 4 5 6 7 8 9 ये सब संख्यात्मक मान है, 2 4 5 6 7 8 9 ये सब संख्यात्मक मान है। तो पहले आप इतना क्वेश्चन शॉट कीजिए क्योंकि जगह कम है, इस पे एग्जाम्पल भी लेंगे, अंक में लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा।
तो इसको जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए, तब हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, हम इसको साफ करेंगे जल्दी। चलिए, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं बोर्ड को साफ कर देता हूँ, तब नेक्स्ट चीज़ों को मैं बताऊँगा। चलिए, तो आपका बोर्ड साफ हो गया यहाँ पे। अब हम लोग नए चीज़ पे बात करते हैं। 2 से 3 पॉइंट हमने डिटर्मिनेंट के बारे में आप लोग जाने। अब नया चीज़ क्या है, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। तो आप लोग हेडिंग लगाइए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है, जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। साइन, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी हम लोग बोल सकते हैं सारणी, सारणी का चिन्ह, सारणी का चिन्ह, सारणी का क्या बोल सकते हैं, चिन्ह। यानी डिटर्मिनेंट का साइन कैसा होता है, किस साइन पे वो काम करता है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो इसका चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान दीजिएगा। डिटर्मिनेंट का जो चिन्ह होता है, यदि 2/2 का है, मतलब 2 रो 2 कॉलम, तो उसमें चलेगा प्लस माइनस माइनस प्लस। ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से प्लस माइनस माइनस प्लस। 3/3 का है, इसे देखिए, तो इसमें चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से। देखिए, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, इसमें क्या है, 3 रो है, 1 2 3, और कॉलम भी 3, 1 2 3। तो इसमें क्या हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर 4/4 का है तो इसमें ऐसे चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस से खत्म, तो फिर माइनस से शुरू, माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस से खत्म प्लस से शुरू, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस से खत्म माइनस से शुरू, माइनस प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस। ध्यान दीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2/2 जो होता है, 2/2 होता है, या 4/4 होता है, यानी सम वाला, उसमें कैसे चलता है। तो उसमें ध्यान रखिएगा कि प्लस माइनस, तो जहां से खत्म वहीं से शुरू, सम वाला में प्लस माइनस, तो माइनस प्लस, इस तरीका से। सम हटाइए ना, 2/2 में आपको ध्यान रखिएगा कि क्या चलेगा, प्लस माइनस, तब लगले माइनस प्लस। और इसमें जो चलता है 3/3 में, वो आराम से चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी प्लस के बाद माइनस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, यानी ठीक चलता है। प्लस तो एक बार माइनस, माइनस तब प्लस, और एक में है कि प्लस और माइनस तब फिर माइनस प्लस। इस तरीके से आप दिमाग में रखिएगा। हम लोग को यही दोनों का यूज है, इसका कोई ज़्यादा यूज है ही नहीं। तो ये दोनों को ध्यान रखिएगा, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। आपसे बोलेंगे 2/2 का साइन क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट को बताइए, तो आप बोलिएगा प्लस माइनस माइनस प्लस। 3/3 का, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीका से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे सोल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट। मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, तो हेडिंग लगाइए सोल्यूशन, सोल्यूशन कर लीजिए ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी बोल सकते हैं सारणिक, वो क्या बोल सकते हैं जी, सारणिक का हल। और मेन तो यहीं से हम लोग को स्टार्ट हो गया ना क्लास। वो सब एक छोटा जानकारी था कि उतना जानना जरूरी है डिटर्मिनेंट के बारे में। अब तो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ना, सॉल्यूशंस ऑफ डिटर्मिनेंट या सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट, दोनों में कोई एक ही लिख सकते। तो आप सोल्यूशन भी कर लीजिएगा ये हटाकर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लेंगे सोल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ध्यान रहे यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट का आपको ध्यान देना है कि कैसे डिटर्मिनेंट को सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पे समझिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको डेल्टा दिया, डेल्टा दिया, डेल्टा बराबर ऐसा दिया है ए बी सी डी। तो मैं ई जो है थ्योरी रूप में होंगे, इसको समझ जाइएगा तो अगला हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसको हमको जो सोल्व किया जाता है, यानी हल जो, ध्यान रखिएगा, तो डेल्टा बराबर जो हो जाएगा कि इससे इसमें गुना होती है। ठीक से देखिए, गुना होंगे, यानी ए गुना डी होगा और माइनस होता है, यहाँ ध्यान रखिए, ई वाला को माइनस किया जाता है, यानी बी सी को, यानी बी गुना सी कर सकते हैं।
और यही आपका क्या है, इसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम एक ले लिए और यहाँ पे ले लिए हैं इस तरीक़ा से और दे दिए हैं कि मान लेते हैं, सॉरी देखिए यहाँ पे ऐसे देगा और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपको इस तरीक़ा से देगा कि 2 4 है ना, यहाँ पे 2 ले लेते हैं है ना, यहाँ 5 ले लेता हूँ और इस तरीक़ा से। तो आपको सोल्व जब करना होगा तो इसको पूछने का 2 तरीका क्वेश्चन को, डेल्टा बराबर भी दे सकता है या दे देगा यहाँ पे ऐसे, या कर देगा कि ए बराबर इस तरीक़ा से देगा। मान लेते इसको अभी रहने देते, इसके बाद वाला हम कर लेंगे, इसके बाद वाला ए पर ले लेंगे। इसको हम लोग हल जो करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कर लेंगे, हल जब कर लेंगे तो नियम वही चलना है कि इससे इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 5 दूना 10, डेल्टा बराबर यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ डेल्टा बराबर कर देंगे 5 दूना 10 हो जाएगा और माइनस इससे इस वाला घट जाता है 4 दूना 8 और हम लोग कहेंगे इसका डिटर्मिनेंट का मान 2 आ गया। कितना गया, 2। और मैंने लिखवाया भी था कि डिटर्मिनेंट का संख्यात्मक मान निकाला जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग संख्यात्मक मान चीज़ों को निकाल रहे हैं आगे, क्योंकि 2 3 4 सब संख्यात्मक है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक से देखिए, कई तरीका से मैं क्वेश्चन लेने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा भी क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं और दे देगा कि ए बराबर जो है आपका ऐसा दे देता है 4 5 2 और यहाँ पे ऐसा कर देते हैं 5 4 ले लेते हैं। तो हम लोग को कहेगा कि तो ए का डिटर्मिनेंट ऐसे कर दिया ना, तो समझो डिटर्मिनेंट पूछा है और बराबर बांट कर दे, तो हड़बड़ाना नहीं है, कहना कि हम जानते हैं, कहना कि हल ए का जब डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो काम वही करना है, इसमें इससे गुना करना, 4 चौका 16 और माइनस इसमें इससे कर देंगे 5 दूना 10। आपका आ जाएगा ए का जो डिटर्मिनेंट आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। ऐसा भी दे सकता है क्वेश्चन नंबर 3 कि ए बराबर आपको दे देगा 4 3 है ना, यहाँ माइनस में ले लेते हैं, क्या चीज़ में ले लेते हैं, माइनस में, या एक ऐसा कर लेते हैं, चलो ये माइनस में ले, और यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं 2 और यहाँ पे क्या कर लेते हैं 3 कर लेते हैं और इस तरीक़ा से। और कहेगा तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, कि हम जानते हैं, विवेक सर बताए हैं कि ए का डिटर्मिनेंट ऐसे कर लेना है, पूछ रहा है तो कहना कि चलो इसमें इससे जब गुना करेंगे तो आपका माइनस का 12 आ जाएगा, कि 4 12, फिर घटा देना है, फिर इसमें आपको इससे गुना कर देना है और कह देंगे 3 दूना 6 और कहेंगे ए का जो डिटर्मिनेंट आ गया ये आपका माइनस का 12 6 18 बोल सकते हैं। और भी आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, तब हम आगे चलेंगे। आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, जल्दी कीजिए, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कई तरीका से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे, इसको मैं साफ कर देता हूँ वाला क्वेश्चन को। चलिए ध्यान देते रहिएगा आप सभी, और गर्दा गर्दा करना है। डिटर्मिनेंट का मान अभी निकालने आ जाना चाहिए। देखो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया, आपसे पूछेगा कि ऐसा है, ए बराबर आपको दे दिया 2 4 3 माइनस यहाँ पे कर देते हैं माइनस का 4, माइनस का 3 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस करके ना यहाँ कर लेते हैं, ये वाला तो हो ही गया। और आपसे कहेगा तो ज़रूरी नहीं कि ए ही देगा, पी देगा तो पी का पूछेगा, है ना, डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, काम वही करना है, यानी कहेंगे पी का जो हल करेंगे तो आ जाएगा, इससे इसमें गुना हो जाएंगे, तो 3 दूना 6 और माइनस, फिर ये 4 12। लेकिन ध्यान देना है कि माइनस में है तो इसीलिए 4 12 माइनस में जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 और माइनस माइनस आप प्लस कर लिए यहाँ पे और 12 कर लिए और यहाँ पे 18 आ जाएगा, यानी ए पी का जो डिटर्मिनेंट आ गया वो आपको 18 आ गया। हाँ नलायक, यहाँ पे ध्यान दो। तो अधिक समझ में आप लोग सभी को आ रहा है तो एक लाइक कीजिए, एक लाइक कीजिए। नालायक यदि नहीं करे तो नालायक हो, एक लाइक चाहिए, है ना। यहाँ पे लाइक करो, है ना। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ कभी कभी कुछ और बोला जाता है तो उसको ध्यान न रखिए ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम अगला चीज़ को बढ़ जाते हैं। कभी कभी सबसे अच्छा बात तो ये है कि ऐसे क्वेश्चन दे देता है, ध्यान दीजिए, ए बराबर दे देगा ऐसे, ध्यान दीजिएगा 2 3 और 1 4, ठीक है, 2 3 1 4, और बोलेगा कि आपको निकालना कुछ है तो बोलेगा 2a निकाले, 2a का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट नहीं बोल रहा, 2a का बोल रहा है। मतलब
एक में सभी से 2 से गुना करना होगा। 2a बोला है, ए बोलता छोटा था तो ठीक है था, 2a बोला है कभी 3a बोलेगा तो कहना समझिए ए वाला में हम लोग को 2 से गुना करना है, नहीं हम लोग पहले 2a निकाले तभी डिटरमिनेंट नहीं, यानी 2a निकालने के लिए a इतना है तो 2a मतलब सबसे गुना कर, सब में 2 से गुना करो, 2 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 में तो 2, 4 में तो 8। अब 2a का डिटरमिनेंट निकालिए तो कहेगा 8 चौका 32 और माइनस 6 दूना 12, कहेंगे 2a का जो डिटरमिनेंट आ जाएगा वो मेरा आ जाएगा 20 आ जाएगा आंसर। ध्यान देते रहिए। एक क्वेश्चन और कभी कभी ऐसा दे देगा कि मान लेते हैं कि p बराबर है और p बराबर ऐसा दे दिया 3 5 2, यहाँ पे 5 ले, यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 1, यहाँ पे 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इसको जब डिटरमिनेंट आपसे पूछेगा तो कहेगा ए पी है ना तो कह देगा 3p का डिटरमिनेंट निकाले, तो हम लोग हड़बड़ाएंगे नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग कहेंगे कि 3p तो कहेंगे पहले 3p निकाल लेते हैं तब डिटरमिनेंट, यानी सब में 3 में यानी p में 3 से गुना, सब में 3 से गुना, तो 3 3 9 5 3 15, 3 दूना 6, 3 एकम 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे गुना कर लेंगे है ना, यानी 3p का हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ से डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो ये तो आपको पता है यहाँ से है ना, 9 तिया 27 माइनस है ना 15 छक्का कितना होता है 90, 15 दूना 30 है ना 60, नहीं 15 छक्का 90 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90। और हम लोग 3p जब निकालेंगे तो इस तरीका कर लेंगे, यानी इसको घटा देंगे तो यहाँ पे 53 आ जाएगा, 53 और मैं इसको जोड़िएगा तो आपको 90 आ जाएगा, यानी 53 आपका आंसर आ गया। इस तरीका से देता है कभी कभी, तब बच्चा जो है ना हड़बड़ा के गलती कर देता है, कहता है हमरा समझ में ना आवित हो। देखो यहाँ पे पानी खूब पड़ रहा है लेकिन एकदम गर्दा गर्दा कैले, ऐसे ही पड़ते रहो। हर एक किसान भाई मर रहा था पानी के चलते ना, अब कोई नहीं मरेगा। अब कहेगा पानी तो ऊपर से आ रहा है, नीचे से नहीं ऊपर से आ रहा है ना। अगर भगवान का कृपा हो तो हर एक आदमी खुश रह सकता है। आगे बढ़ जाते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। अभी समझते रहिए, अभी खत्म नहीं है, सोल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट ही तो मेन है ना। अरे इसी पे तो हम लोग काम करेंगे ना। कभी क्वेश्चन पे खाली ध्यान देते रहिएगा कि कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे सोल्व किया जाता है डिटरमिनेंट। और भी मैं इस पर क्वेश्चन ले लेता हूँ, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि आपके पास ऐसा दिया कि क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए बराबर यदि मान लेते हैं कि दे दिया है 2 3 2 और यहाँ पे 4 और आपको कहेगा तो ए प्लस ए डैश ऐसे ए प्लस ए डैश का डिटरमिनेंट क्या होगा, यानी ए और ए प्लस डैश। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आपको ए और ए प्लस डैश, डैश के मतलब ट्रांसपोज कहते हैं प्रतिवर्त अवयव। ये तो सबको पता है, इसको निकालने के लिए मैं बता दूंगा अभी, ऐसे में मैट्रिक्स में बताया है। तो सबसे पहले ए तो आपको पता है, ये वाला ए है, ए का ट्रांसपोज या डैश हम लोग बोल सकते हैं। ए का ट्रांसपोज निकालने का तरीका ए है, ठीक से देखिए कि रो को कॉलम में बदल, रो को कॉलम में मतलब ये हुआ कि जो सो रहा है उसको खड़ा कर दीजिए। तो सो कौन रहा है, देखिए 2 3 सुतल है, ऐसे है ना तो बस इसको खड़ा कर दीजिए, 2 और 3 नीचे कर दीजिए, और फिर ये 2 और 4 है तो आप 2 और 4 कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, डैश हो गया या ट्रांसपोज हो गया। अब हम लोग को कुछ नहीं भार पड़ेगा। अब आपको क्या करना, ये पहले आप डिटरमिनेंट नहीं, पहले ये दोनों निकाल लीजिए। पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए और प्लस ए डैश निकाल लेते हैं। मतलब ये हुआ कि ए है कितना, तो ये आपके पास ही बोला है 2 है, 3 है, 2 है, 4 है। उसके बाद ये प्लस का था तो प्लस देंगे, फिर आपको ए डैश को जोड़ना है तो ए डैश ही वाला है, इसको जोड़ दीजिए, 2 2 3 4, इसको जोड़िएगा तो हम लोग को क्या आ जाएगा, 2 में जब 2 जुटेगा तो आपके पास 4 आ जाएगा, 3 में जब 2 जुटेगा 5 हो जाएगा, 2 में जब 3 जुटेगा 5 हो जाएगा, 4 में जब 4 जुटेगा 8 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अब इसका डिटरमिनेंट निकालना। ये क्या निकला, ए या प्लस ए डैश निकला, निकालना आपको क्या है, तो ए आप प्लस ए डैश का डिटरमिनेंट निकालना है। मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि इससे इसमें गुना हो जाएंगे, तो 800 का 32 और माइनस आपको करना है 5 5 25, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे 7 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
7 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो गया। अब बच्चा ऐसा देख के ऐसा हड़कता है, कहता है कि सब बड़ियार लेकिन के बस के बात है, हमारा ना यहाँ पे बड़ियार कमजोर नहीं होता, आपको समझ में आ रहा था बड़ियार है, नहीं आ रहा था कमजोर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, हम लोग फिर समझा देते। ए बराबर ए दिया है तो कह रहा ए प्लस ए डैश निकालिए, यानी ए का ट्रांसपोज। तो हमने सबसे पहले ए तो दिया हुआ था तो छोड़ दिए, ए का डैश निकाले हैं, तरीका वही है, जो सो रहा है उसको खड़ा किए, तो 2 और 3 सो रहा है, ऐसे सुतल है तो ऐसे खड़ा किए हैं, घुमा दिए, और इस तरीका से 2 4 ऐसे है तो 2 4 नीचे डिवाइड कर दो। अब आपको कहा है पहले ए प्लस ए डैश निकालते हैं, यानी ए प्लस ए डैश, तो ए के मान ई वाला है जो कि रख दिए, प्लस बोला है तो प्लस, ए डैश ई वाला है रख दिए, दोनों को जोड़ दिए हैं, अगला अगला से पिछला पिछला से, तो ई आ गया। अब उसके बाद जब क्या करना है कि तो ए प्लस ए डैश आ गया, आपको यहाँ पे निकालना है डिटर्मिनांट। तो डिटर्मिनांट निकालने के लिए हमने क्या किया कि दोनों को यहाँ से, अब जानते हैं क्या निकलता है, इसमें इससे गुना होता है 32 और एक घट जाता है, और आपका यही आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जोड़ सीख रहे हैं, इस तरीका से हम लोग कैलकुलेशन करना सीख। आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट करें, तब हम नेक्स्ट चीज़ों पे बात करेंगे। अभी इसी पे कई तरीका के क्वेश्चन होते हैं, आप जल्दी स्क्रीनशॉट करें फास्ट। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए अब बोर्ड साफ हो गया, हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे, कभी कभी ऐसा दे देता है कि x 2 x इस प्रकार से दे देगा और बराबर दे देगा, यहाँ पे समझिएगा x 3 5 x, और पूछेगा तो x बराबर वाट, x बराबर आपसे पूछेगा वाट, x का मान क्या हो। तो यहाँ पे बच्चा लड़खड़ाने लगता है, उसको लगता है कि मैं इसको बताऊंगा कैसे। तो हड़बड़ाना नहीं, काम वही करना है, इससे इसमें गुना कीजिए, तो आप जानते हैं कि x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें आप इसको घटा दीजिए -2x हो जाएगा, बराबर आप इससे इसमें गुना कर दीजिए, तो कहिएगा कि हम जानते हैं x स्क्वायर हो जाएगा, और आप इसमें इससे गुना कर दीजिए, तो आपके पास जो आ जाएगा -15 हो जाएगा। ठीक है, काम वही कीजिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, आपके पास -2x हो गया, बराबर -15 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 15/2। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। ये आगे कभी कभी तो अजीब क्वेश्चन दे देता है और इजी ही नहीं होता, तो इसको आप समझ गए कि इसको बनाना कैसे। हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात इसमें कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत हो गया, लेकिन अभी फिलहाल की बात करें, ये 1 हो गया तो ये 2 हो गया। इस तरीका से अपना नंबरिंग आप खुद बैठा लीजिए, चाहे हम क्वेश्चन का नंबरिंग नहीं देते, हम क्वेश्चन नहीं देते। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो हो गया, बात को समझिए, तो ऐसा ले लेते हैं कि यहाँ से डेल्टा बराबर ऐसे कर देते हैं कि आई, और यहाँ से कुछ और ले लेते हैं इस तरीका से कि 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, और 5 हो गया, और 2 हो गया, और यहाँ से 1 हो गया, कितना हो गया 1 हो गया। या हम ऐसा, हाँ इस तरीका से ही कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरीका से कर ले कि चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो हम लोग हल जो करेंगे तो डिटर्मिनेंट का जो मान आ जाएगा आपको, यहाँ से इसमें ऐसे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें इससे कीजिएगा तो आपको 4 हो जाएगा, और माइनस का इसमें आप इससे करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे एक्स, यहाँ से हम लोग इस तरीका से कर लेंगे, तो माइनस का यहाँ 6 आ गया, तो इसमें भी ज़्यादा हार्ड नहीं था। आप इसको स्क्रीनशॉट करें, तब कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं, आप जल्दी स्क्रीनशॉट करें, लेट ना करें, फास्ट, जल्दी फास्ट। आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं इसे साफ कर दे रहा हूँ, है ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हड़बड़ाइएगा नहीं, थोड़ा इत्मीनान से पढ़िए, ज़्यादा से इसको साफ कर देते हैं, ध्यान देते रहिए। यहाँ से ऐसे ले लेगा, कभी कभी क्वेश्चन दे देगा और थोड़ा सा ज़्यादा उठपुटांग तो नहीं लेता है, 1 से स्क्वायर बराबर दे देगा, यहाँ से इस तरीका से मान लेते हैं कि 6 दे दिया, 2 दे दिया, और यहाँ पे 2 ये सब ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, और 3 यहाँ पे 2, इस तरीका से ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे पूछेगा कि तो x का मान पूछेगा, इसका पूछेगा x से स्क्वायर का नहीं पूछेगा, तो इसमें थोड़ा सा बच्चा ध्यान देगा तभी हो पाएगा। तो हम लोग सबसे पहले x स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ पे ऐसे निकलेगा, इसमें इससे गुना होगा तो आप जानते हैं कि 12 हो जाएगा, और इसमें इससे हो जाएगा तो माइनस का आप 15 कर सकते हैं, माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। तो इसको x स्क्वायर जब निकालिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का हम लोग बोल सकते हैं कि 3 हो जाएगा। आपको x स्क्वायर का मान आ गया, आपको निकालना है x का मान, तो हम लोग क्या कर लेंगे, x बराबर क्या कर लेंगे कि अंडर रूट -3
-3। और आपको पता है कि माइनस जब लग जाता है घर के अंदर में, रूट के अंदर में, तो वो संख्या वास्तविक न होकर काल्पनिक हो जाता है। ये हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना होता है, समिश्र संख्या, यानी आपको बता सकते हैं कि 11th की क्लास में आपको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है। तो इसमें आयोटा के बारे में है, एक्स बराबर जो आ जाएगा इसको कर सकते हैं कि √3 गुना आप कर सकते हैं √1, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा अलग तरीके से, इस √3 गुना -1 कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, √3 अलग, √-1 अलग। तो √3 का मान है, यहाँ पे √3 ही रहेगा, नहीं कर सकते हैं कि √3 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे आयोटा का जो मान होता है, -1 का मान जो होता है वो आयोटा होता है, इसलिए यहाँ पे √3 आयोटा हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ना समझ में आया? -1 के मान आयोटा होता है, तो आप यहीं पे डायरेक्ट कर सकते थे 3 आयोटा। इसको समझ में आता जो आयोटा का ज्ञान रखा है। आयोटा आप छाप सकते हैं, दिक्कत है तो कभी भी आपसे पूछेगा आयोटा का मान कितना होता है, या आपसे ऐसे ध्यान रखिए कि √1 आयोटा कहेंगे, आयोटा का जो मान होता है √1 होता है। अगर आयोटा स्क्वायर की बात कहा जाए ना, तो आयोटा स्क्वायर का मान होता है कि -1। अगर आयोटा के पावर आयोटा 3 की बात कहा जाए तो समझना है कि माइनस आयोटा होता है। आयोटा 4 की बात कहा जाए तो सिर्फ 1 होता है इसका मान। इतना ध्यान रखिए। इसके बाद कोई इतना ही मेन बेसिक होता है। फिर आयोटा के पावर 120 बोलेगा, वो भी आप निकाल लीजिएगा, मैं बताऊंगा कैसे। अभी 12th की क्लास है तो उसमें बताना कोई ज़रूरी नहीं है। 11th के बच्चा जो हमसे पढ़े कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको सारा चीज़ पता है कि आयोटा 120 का मान क्या होगा, आयोटा 4 का मान क्या होता है, आयोटा 18 का मान क्या होता है, ये सब सारा चीज़ होगा। तो इसको हम साफ करते हैं, इसको थोड़ा सा ज्ञान रहना चाहिए आपके पास। तो इस तरीक़ा से निकलेगा। कभी कभी आपको ऐसे दे देगा, ध्यान दीजिए, कभी कभार आपको ऐसा भी दे देगा, डेल्टा बराबर जो होगा आपको इस तरीक़ा से आ जाएगा कि आयोटा दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, आयोटा दे देगा, और आपसे यहाँ से इसका मान निकालने के लिए बोलेगा। तो डेल्टा का जो आंसर आ जाएगा, कहेंगे कि हम समझ गए आयोटा स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? आयोटा 3 गुना 6 हो गया, 6 हो गया। चलिए आप कर सकते हैं कि डेल्टा हो गया। आयोटा स्क्वायर का मान अभी बताएं कि -1 होता है। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1 और -6। इसका कहेंगे कि जी इसका जो मान आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? -7 आ जाएगा। यही आपका आंसर। इस तरीक़ा से हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं। और भी मैं बता सकता हूँ कि इस तरीक़ा से आप स्क्रीन शॉट करिए। चलिए स्क्रीन शॉट हो गया होगा। इस तरीक़ा से हम लोग ध्यान रखेंगे। कई तरीक़ा से मैं क्वेश्चन लेकर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि कैलकुलेशन में आपको दिक्कत ना हो। तब फिर हम आगे 3x3 पे चलेंगे। मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन ले लेगा कि डेल्टा बराबर दे देगा कि x + 2, और यहाँ पे 2 दे देगा, 3 दे देगा, और यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं कि 4 है, ठीक है, और आपको मान निकालने के लिए बोलेगा। तो हम लोग कहेंगे चलिए हो गया, इसमें हम लोग गुना कर लेंगे। तो 4 में इससे करेंगे तो 4x हो जाएगा, और 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। ध्यान दीजिए, आपको इसको ऐसा कर सकते हैं कि एक पकड़ो, दोनों में गुना। तो 4 में 1 से करेंगे तो 4x, 4 में 2 से करेंगे तो 8। उसके बाद यहाँ से घट जाता है, घटाव का चिन्ह होता है। आप इससे इसमें गुना कर लें तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इसको जब कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो मेरा जो राइट आंसर आ जाएगा वो 4x, और इसको जब घटा दीजिएगा 8 में से तो आपके पास प्लस का कितना, वो 2 बच जाएगा। यही आंसर है। जिसको मन है कि सर हम 2 कॉमन लेंगे तो x + 1 कर सकते हैं, ये भी आंसर है। दोनों एक ही है, दोनों में 2 कॉमन है। इस तरीक़ा से हम लोग चीज़ों को आगे क्रम बढ़ते जा रहे हैं। तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक दे दीजिए, है ना। और हम लोग क्रम को आगे बढ़ाते की ओर जा रहे हैं, आगे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट करें, लेट ना करें, फास्ट। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। मैं चीज़ों को आगे बढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अब ज़्यादा देरी का क्लास इसमें नहीं रखेंगे अभी फिलहाल, है ना। इसको हटा देते हैं, ध्यान दीजिए। अभी ज़्यादा देरी के मैं क्लास नहीं रखूँगा, अब हो गया लगभग पे। थोड़ा सा मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ताकि आप कैसनों क्वेश्चन 2x2 रहे तो गलती नहीं करेंगे, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको ये ध्यान रखना है कि मान लेते हैं कि ऐसा दे दे तो हड़बड़ाइएगा नहीं। जैसे x² + 1 दे दे, और x² + 1, 2 यहाँ दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, या मान लेते 5 दे दे, कुछ भी दे दे। इससे क्या मतलब है, हम ना कैलकुलेशन तो जानते हैं ना। इसको हल जब करिएगा तो कहिएगा समझ गए, है ना। इससे इसको पकड़िए, दोनों में गुना कीजिए। तो x में करेंगे 5 तो 5x² आ जाएगा। फिर 1 में इससे करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। फिर मेन माइनस होता है, इससे इसमें गुना होता है, 6 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, कह सकते हैं कि ये आ जाएगा तो 5x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5x² हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए कि ये 5 में से यहाँ जाएगा तो -1 बचेगा। यही आपका आंसर हो गया। तो हड़बड़ाइएगा नहीं। कभी कभी ऐसा दे देता है, साइन कॉस के टर्म में दे देता है क्वेश्चन,
और उसमें बच्चा लड़खड़ाने लगते हैं। जैसे मान लेते क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे कि डेल्टा बराबर इस तरीका से दे देगा, ध्यान दीजिए, साइन थीटा, यहाँ पे दे देगा कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा और साइन थीटा, और यहाँ पे कुछ भी बोल दे सकता है कि थीटा के जो मान है वो π/2 है, π/6, कुछ भी बोल देगा, उसको मन है π/2 देने के मान है π/3, 3π/6, उसको मन पे π/6 कहने के मतलब ये हुआ कि 6 या 18 यानी 30 डिग्री बोलते हैं। थीटा की जगह कितना आपको रखना है, 30 डिग्री, यानी आपको 30 डिग्री का मान सोचना होगा, रखना तो है π/6। इसको जब हल कीजिएगा आप लोग तो यही कर लीजिएगा ना, यहाँ से इसमें गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस इससे इसमें कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर। तो हल कर लीजिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, सॉरी साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपको कितना रखना है, π/6 बोला है, π/6 रखना, तो π/6 माइनस कॉस स्क्वायर बोल सकते हैं π/6। चलिए π/6 थीटा की जगह मैंने रखा, तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, साइन, यहाँ पे साइन π/6 मतलब साइन 30, साइन 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है, तो हम लोग 1/2 का स्क्वायर दे हैं तो का स्क्वायर कर लेंगे माइनस कॉस 30 का जो मान होता है √3/2 होता है, तो हम लोग √3/2 कर लेंगे, का स्क्वायर है तो का स्क्वायर। चलिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं, 1/4 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर से खत्म हो गया, 3 नीचे 4 हो जाएगा। आप इसको एलसीएम लीजिएगा तो नीचे 4 आ जाएगा, और जब ये कर लीजिएगा 1 - 3 हो जाएगा, क्योंकि आप लघुत्तम इसमें जानवे करते हैं उसमें क्या करते हैं। तो डेल्टा का जो मान हो जाएगा माइनस का 2/4, इसको इधर कर देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा होगा, इधर लीजिए, तो माइनस का 2/4 आ जाएगा। अब इसको काट पीट कीजिएगा तो डेल्टा का जो मान आ गया -1/4। मुझे उम्मीद है कि चीज़ों आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे चीज़ों को किया जाए। तो इस तरीका से हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप कुछ सॉल्व करते हैं और आज क्लास ज्वाइन भी करते हैं, तो हड़बड़ाइए नहीं, मेरे साथ बने रहिए, आप इसको स्क्रीनशॉट करना कीजिए जल्दी फास्ट। देखिए लाइन कट गया, किस्मत खराब था, एक आध क्वेश्चन भी उसको बर्दाश्त नहीं हुआ है ना, तो कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा और लाइटनेस बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इधर आ जा बाबू, चलिए कुछ लाइटनेस तो बढ़ा होगा है ना। चलिए लास्ट डे है, एक आध ऐसा ले लेते हैं, कुछ बढ़ाने की बात नहीं। बोले कि लास्ट क्लास है तो इसको मतलब 5 मिनट लाइन को रुकना चाहिए, तो लड़का देख रहा है, तो ध्यान दीजिए। तो इसमें हम लोग को मान लेते हैं कि एक आध क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि डेल्टा बराबर है ना कि साइन थीटा कॉस थीटा, वही वाला है कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस कर दिया जाए, माइनस कॉस थीटा, और यहाँ साइन थीटा। तो हड़बड़ाइएगा नहीं, आपसे मान पूछेगा तो आप कर दीजिएगा, अगर समझ गए। डेल्टा बराबर जो आ जाएगा, साइन में साइन से गुना कर लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। चलिए, और यहाँ पे माइनस होता है, और कॉस में जब माइनस कॉस से कीजिएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस इसको प्लस कर सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आप सभी को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, आपका यहाँ 1 आंसर आ जाएगा। इस तरीका से हम लोग को क्या होता है, क्वेश्चन वहाँ पूछता है, तो हम लोग एक जोरदार से बारिश किए, करने का मतलब चीज़ों को समझाने का प्रयास किए और लगातार पढ़ाए हैं। यदि आप लगातार मेरे साथ बने रहें तो एक लाइक दीजिए, और आप लोग फिर हम लोग कल इसी चैनल पे मिलेंगे। आप सभी को धन्यवाद।